ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए देसी फाइट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्रिप्टो करेंसी भले ही आम भारतीयों के लिए एक नया शब्द है, लेकिन इसके पीछे काम करने वाली टेक्नोलॉजी यानी ब्लॉकचेन एक दशक से भी ज्यादा समय से बन चुकी है। बिटकॉइन भी 2008 से मार्केट में आया और उसके बाद से लगातार कई अलग अलग तरीके की क्रिप्टो करेंसी भी सामने आ चुकी हैं। कई भारतीय डिजिटल करेंसी के मॉडल को अपनाने लगे हैं, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या आरबीआई और भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी को कानूनी मान्यता देते हैं या नहीं, और अगर इसे कोई मान्यता नहीं मिलती तो फिर भारत में क्रिप्टो करेंसी का भविष्य क्या होगा। We are very clear that we are not shutting all options of the cryptocurrency experiments, and fintech which depend on such experiments will have that window available for them. We are not going to shut it off all. साल 2009 जनवरी की है बात, क्रिप्टो करेंसी की नई शुरुआत। दुनिया अनजान थी था कितनों को ज्ञानी के बिटकॉइन फेर देगा पूरा इतिहास। लेकिन इन दिनों क्रिप्टो करेंसी का भी जोर चल रहा है। Why is the crypto market so volatile and why does it crash mostly during the weekend? करीब 70 लाख ऐसे भारतीय हैं जिनके पास $1 अरब से ज्यादा की क्रिप्टो करेंसी आज की तारीख में मौजूद है। With Bitcoin being the leading example, is emerging as some sort of an alternative. Even for a crypto will have to be the content of the cabinet note which will get ready soon. लेकिन भारत सरकार आरबीआई ये मानती है कि क्रिप्टो करेंसी भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकती है। ना कोई ब्रोकर ना मिडलमैन नो एजेंसी, डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी। प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर हमको पाबंदी लगानी होगी, बल्कि हमें अपनी खुद की भी एक क्रिप्टो करेंसी लानी होगी। दिस द फ्यूचर ऑफ फाइनेंस, सारे ट्रांजैक्शन ट्रांसपेरेंट पब्लिक डोमेन में जब ट्रेस होंगे बैंक बैलेंस। ये काले फंड कम पैसों की पेटी बंद, कम करप्शन नो अंडर द टेबल रकम। आज की तारीख में भारत में क्रिप्टो करेंसी को लेकर कोई भी सरकारी नियम कानून नहीं है। पिछले एक दशक में भारत ने क्रिप्टो करेंसी के प्रयोगों और ट्रांजैक्शन को लेकर सावधानी ही अपनाई है। 2013 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पहली बार यूजर्स और इन्वेस्टर्स के लिए एक प्रेस रिलीज जारी की थी और ये संकेत दिया था कि वो भारत में बने हुए नियमों के अंदर ऐसी करेंसी के लिए नए नियम बनाने और उसके लिए पॉलिसी बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी को भारत में पहली बार झटका तब लगा जब 2018 में आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी कर क्रिप्टो करेंसी के यूज और ट्रांजैक्शन पर रोक की बात कही थी। ये सर्कुलर खास तौर पर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए था कि वो क्रिप्टो करेंसी बेस्ड प्लेटफॉर्म्स और वर्चुअल करेंसी से डील ना करें। इस सर्कुलर से क्रिप्टो मार्केट को भारत में बड़ा झटका लगा और आरबीआई से इस बारे में अपील भी की गई। फाइनेंस मिनिस्ट्री कमेटी ने, जो कि वर्चुअल करेंसी पर बनी थी, उन्होंने अपने ड्राफ्ट बिल में भारत में क्रिप्टो करेंसी को ही बैन करने का सुझाव दिया था। इस ड्राफ्ट बिल का नाम बैनिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2019 था। इस बिल के जरिए क्रिप्टो करेंसी को भारत में रेगुलेट करने का प्लान था। इस बिल में प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरीके से बैन की बात थी, लेकिन साथ में एक भारतीय डिजिटल रुपए बनाने का भी सुझाव दिया गया था। आरबीआई के जारी किए गए सर्कुलर को कई लोगों ने पसंद नहीं किया और द इंटरनेट एंड एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी IMAI ने इसे चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सर्कुलर समान मौकों और निष्पक्ष होने के बेसिक प्रिंसिपल के खिलाफ है। IMAI ने तो ये भी कहा कि ये सर्कुलर मनमाना है, गलत क्लासिफिकेशन के साथ है और गलत तरीके से रोक लगाने वाला है। मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्रिप्टो करेंसी पर लगी इस रोक को हटा लिया और 2018 में जारी किया आरबीआई का सर्कुलर प्रभावी नहीं रहा। क्रिप्टो ट्रेडर्स ने इस फैसले का स्वागत किया और इसके बाद भारत में क्रिप्टो बेस्ड प्लेटफॉर्म्स में तेजी से काफी उछाल और बदलाव हुआ। What I feel when I read the judgment is that it didn't really reject the first two. It said no, the RBI has power to regulate cryptocurrency because cryptocurrency can substitute currency which RBI has power to regulate. So to protect its currency, it can regulate cryptocurrency. It also said that we will not accept that the RBI did not exercise its mind properly because the RBI was always aware of these issues. So it rejected the argument on satisfaction and the argument on powers. But it accepted the argument that this ban was disproportionate.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि भारत में क्रिप्टो करेंसी की खरीद और बेचने पर कोई कानूनी रोक नहीं है। ऐसे में आरबीआई किसी तरीके की रोक इन करेंसी पर नहीं लगा सकता है। कोर्ट का मानना था कि ऐसी रोक लोगों को व्यापार करने के मिले कानूनी अधिकार को रोकती है और लोग किसी भी तरीके से फ्री ट्रेड नहीं कर सकते। इस फैसले के बाद 31 मई को आरबीआई ने बैंक और बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कहा कि उन्हें 2018 के सर्कुलर के तहत काम नहीं करना चाहिए, जो कि लोगों को क्रिप्टो करेंसी से डील करने में रोकता है और इन वर्चुअल कॉइन के इस्तेमाल करने को मना करता है। आरबीआई का यह स्टेटमेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एचडीएफसी बैंक के भेजे उन ईमेल के बाद आया जिसमें उन्होंने अपने कस्टमर को क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ चेतावनी दी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से आए फैसले का मतलब कहीं से भी क्रिप्टो करेंसी को ग्रीन सिग्नल के तौर पर नहीं निकाला जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया था कि भारत में क्रिप्टो करेंसी पर रोक के लिए कोई कानून नहीं है, इसीलिए आरबीआई ऐसे फैसले नहीं ले सकती। लेकिन अगर भविष्य में संसद में क्रिप्टो करेंसी पर कोई कानून पास हो जाता है जो उसके इस्तेमाल पर बैन लगाता हो, तो फिर कोर्ट इस तरीके का फैसला दे, ये ज़रूरी नहीं। आज की तारीख में क्रिप्टो रेगुलेट नहीं है, लेकिन इसे खरीदना या बेचना भारत में गैरकानूनी भी नहीं है। भारत सरकार संसद में एक बिल द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 लाने वाली थी। हालांकि बिल पेश नहीं हो सका क्योंकि इस मामले में कई पक्षों से बातचीत पूरी नहीं हुई थी। द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 का काम भारत में सभी प्राइवेट डिजिटल करेंसी पर रोक लगाना और एक कानून बनाना था जिसके जरिए क्रिप्टो करेंसी ऑफिशियली मार्केट में आ सके। इसके बाद कई क्रिप्टो करेंसी को भारतीय कानून के हिसाब से खुद को मार्केट में लाना होगा, लेकिन ये सिर्फ तब होगा जब ये कानून भारत में पास हो जाएगा। इसके अलावा आरबीआई की अपनी क्रिप्टो करेंसी शुरू करने के भी प्लान है, जो कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC के जरिए होगी, लेकिन ये सिर्फ तब होगा जब बिल एक्ट में बदल जाएगा। ये बिल लोगों को कुछ वक्त देगा जिसमें वो अपनी क्रिप्टो करेंसी या माइनिंग को खत्म कर सकेंगे। इसके बाद हो सकता है कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी रखना या उसकी माइनिंग करना इस बिल के जरिए भारत में गैरकानूनी करार दिया जाए। If RBI wants to come out with its own cryptocurrency, why are other cryptocurrencies to be used? And I think this is where there is a sort of a misalignment where the RBI's statements are with the use of cryptocurrency as a currency or a payment instrument, whereas the rest of the industry is also gunning for the asset and the utility use cases of crypto. So I think this is a disconnect. And the intention is not, I think, to do a complete ban, but just to protect the CBDCs that RBI wants to eventually release in India, saying that no other private players should launch a currency in the country. भारत क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाने की योजना सिर्फ इसलिए बना रहा है क्योंकि इसके जरिए एक अलग लीगल टेंडर को स्थापित किया जा सकता है और कई इलीगल एक्टिविटी जैसे कि टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स की चोरी में इसका इस्तेमाल हो सकता है। So I'll tell you where the largest concern for the government in general is. It's on the use of cryptocurrencies as a payment instrument in India. And that's where the major concern is. And we've heard a lot of the asset and the utility use cases. They seem to be perfectly fine with that, which means trading is not the issue. It's the use of cryptocurrency as a currency or a payment instrument in the country where the issue lies. And I think working with the industry, I'm sure they'll be able to separate these two things and allow trading and holding of crypto assets in India. क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि दुनिया भर में सरकारें जल्द ही इस पर बैन लगा देंगी, क्योंकि इससे सरकारों और उनके सेंट्रल बैंक्स को किसी और करेंसी से चुनौती नहीं मिलेगी और उनके सिस्टम मजबूत बने रहेंगे। हालांकि भारत सरकार इस पूरे मामले में खुलकर कुछ भी नहीं कह रही। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने मार्च में कहा था कि वो क्रिप्टो करेंसी पर पूरा बैन लगाने नहीं जा रहे हैं। इस बयान के बाद क्रिप्टो करेंसी का भविष्य भारत में अभी भी बीच में ही फंसा दिखाई दे रहा है।